टीटी अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में आए फैसले से जुड़ी हुई इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि टीटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षक सड़क पर हैं और उनमें जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। अब सरकार ने इस मामले में एक कदम आगे चलने का फैसला लिया है। क्या है पूरा मामला, सीधे हम आपको लेकर चलते हैं प्रियांशु मिश्रा के पास, जो लगातार इस खबर पर गहराई से नजर बनाए हुए थे, शिक्षकों के आंदोलन को कवर कर रहे हैं लगातार। तो इस मामले में प्रियांशु, नया अपडेट क्या आ रहा है? जी सर, बिल्कुल। लगातार जो सर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश सुनाया था बीती 1 सितंबर को, जिसमें उन्होंने जो देश के बेसिक शिक्षक हैं, कक्षा 1 से 8 तक जो पढ़ाते हैं, उनके लिए उन्होंने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा था कि 29 जुलाई 2011 से पहले के जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उन्हें 2 साल के अंदर टीटी पास करना होगा। अगर उन्होंने टीटी पास नहीं की तो फिर उन्हें या तो सेवानिवृत्ति लेनी होगी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। अगर वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सर नहीं लेते हैं तो उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा और इसके बाद जो है उन्हें जो रिटायरमेंट के बाद लाभ होता है वो दिया जाएगा। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के आपको बताएं कि जो देश के बेसिक शिक्षक है, ऐसे बेसिक शिक्षक जो कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा रहे थे और जिनका टीटी पास नहीं है, यानी कि वो 2010 से पहले नियुक्त हुए थे, उनकी नींद उड़ गई थी, क्योंकि उनकी सर जो है नौकरी पर यह बात बन आई थी। और जो सुप्रीम कोर्ट ने सर एक आदेश, अपना फैसला सुनाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वे बेसिक शिक्षक जिनका जो सेवा काल है या जिनकी नौकरी 5 साल या उससे अधिक बची हुई है, वो हर हाल में 2 साल में टेट की परीक्षा पास करें और अगर पास नहीं करते हैं तो उन्हें जबरन सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ शिक्षकों को उन्होंने राहत दी थी जिनका सेवा काल 5 साल से कम बचा है, उन्हें राहत दी थी। तो जिसके बाद जो है शिक्षक संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार ये आंदोलन तेज होता जा रहा है। अगर आज बात करें 16 सितंबर को, तो आज भी एक बड़ा आंदोलन होना है, विरोध प्रदर्शन होना है सीतापुर के बीएसए कार्यालय पर, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले। लेकिन इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से जो मांग उठा रहे थे बेसिक शिक्षक, उनके लिए जो है योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसको निर्देश दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है रिवीजन पिटीशन दाखिल करें, यानी कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। और इसकी जानकारी सर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी दी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो सर अब जो है शिक्षकों के हित में जो है योगी सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। अब सुनवाई में सर क्या होता है और बेसिक शिक्षा विभाग कब रिवीजन पिटीशन दाखिल करती है, यह देखने वाला होगा। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों के दर्द को सौंपा, क्योंकि शिक्षकों का सर कहना है, आई इंडिया की कैमरे पर वो उन्होंने जोरदारी से इसकी मांग उठाई कि 2010 से पहले जब वो भर्ती हुए थे तो उस समय की उन्होंने अहर्ता और मानक सभी पूरे किए थे। ये जो टीटी परीक्षा आई है वो 2011 आई है, तो ऐसे में जो शिक्षक 2011 में भर्ती होने हैं या 2011 के बाद भर्ती हो रहे हैं, उनके लिए टीटी की अनिवार्यता लागू की जाए, ना कि हम लोगों के लिए जो 30-30, 40-40 साल से अपनी नौकरी कर रहे हैं और जब वो रिटायर के करीब हैं या जिनकी जो है जिनका सेवा काल 10 साल या 6 साल या 8 साल बचा है, तो ऐसे में बुढ़ापे में वो कहां जाएंगे। तो उनकी मांगों को समझते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने बड़ा आदेश दिया है बेसिक शिक्षा विभाग को कि वे सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सर सुनवाई में क्या कुछ आता है, ये भी हम दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, तो अभी भी शिक्षक सड़क पर हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शिक्षकों को राहत देने की बात कही जा रही है। खुद सरकार को निर्देश दिया गया, यानी निदेशालय को, शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो रिवीजन दाखिल करे सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से आगे क्या राहत मिलती है कि नहीं शिक्षकों को, इस पर भी आई इंडिया की नजर रहेगी। तो लगातार इससे जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए आप आई इंडिया देख सकते हैं। प्रियांशु, आपने बहुत बारीकी से पूरी खबर पर नजर गड़ाए रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।